गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में व्हाट इज ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी कॉन्सेप्ट पे पूरी इलेक्ट्रिसिटी टिकी हुई है। क्या यूज है, क्या न्यूमेरिकल इसका, इन सब बातों में हम बात करेंगे। कल हमने देखा था कि वोल्टेज क्या होता है और वोल्टेज का दूसरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और बैटरी क्या होती है, सेल क्या होती है, करंट कैसे फ्लो करती है। तो आज हम देखते हैं ओम्स लॉ में। मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअली ओम्स लॉ कहता क्या है। ओम्स लॉ कहता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स। इसका क्या मतलब होता है? देखिए बेटा, एक कंडक्टर का मतलब कुछ भी आप ले लीजिए, एक तार ले लीजिए। ऐसे तार मैंने बना दिया है, तार ऐसे होता है, पूरा फिल रहता है, मतलब हॉलो तो होता नहीं है, ये पूरा फिल होता है तार ऐसे, मतलब लोहे का तार होता है आपके पास। तो इसके अंदर जो करंट बहेगी बेटा, वो इस कंडक्टर के एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर यहाँ V1 है, ये V2 है, अगर V1 ज्यादा है V2 से, करंट पॉजिटिव से निगेटिव बहती है कन्वेंशनल करंट, तो मैं कह सकता हूँ V1 माइनस V2 इस पे डिपेंड करता है कि इसके तार में कितनी करंट फ्लो करेगी। और टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर जो है बेटा कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, समझ गए आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये कोई एक वायर है तो वायर के इस टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होगा और यहाँ इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, वही डिफरेंस डिफाइन करेगा कि कितनी करंट इसमें फ्लो करेगी। तो वही लिखा है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग अक्रॉस any conductor is directly proportional to the potential difference across its end। अब आप कहेंगे सर कांस्टेंट टेम्परेचर की बात क्यों कर रहा है? देखो बेटा, ऐसा बात है, देखो बहुत शॉर्ट में, ये एक तार है, इस तार का मेटल का तार है, ये मेटल का तार है, और मेटल के तार में आप जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में। जब इसके टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लगते हैं अपनी जगह वाइब्रेट करने। मेटल में तो पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन एकदम भरे पड़े हैं, उनके पास जल्दी जगह कर मूव करने की जगह नहीं है। अब उसी लगेंगे वो झनझनाने, तो टेम्परेचर बढ़ने पर उसके वाइब्रेशन से और दिक्कत बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा तो आप आगे देखेंगे करंट जो है घटने लगेगी। रेजिस्टेंस जब बढ़ता है तो करंट घटता है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? एक तरह का मैंने आपको बताया है, आज मैं फिर रिवाइज कर देता हूं। रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है द हिंड्रेंस मतलब रुकावट, द हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शन in the flow of current, in the flow of current, in the flow of current। भाई, अगर आप अपने घर से स्कूल के लिए जाएंगे, अगर आप फ्लो करेंगे तो उसके बीच में कुछ दिक्कत तो आएगी, ट्रैफिक जाम आ जाएगा, कहीं बीच में कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा। सो ऑल दोस फैक्टर्स आर कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी से वर्ड बना इंग्लिश का रेजिस्ट करना, रोकना। मैं अपने आप को गलत काम से रेजिस्ट करना चाहता हूं। I just want to continue my study without any further resistance of the family। ये इंग्लिश में इसका यूज करते हैं रेजिस्टेंस वर्ड का, बट दिस इज अ साइंटिफिक वर्ड। ओके, तो आप इसे एक बार देख लें जो मैंने आपको बताया है। मैं उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं कि ओम्स लॉ और क्या कहना चाहता है। तो मैं समझता हूं कि ये कंसर्न आपका क्लियर होगा। देखिए, अब मैं ओम्स लॉ की बातें करता हूं थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में। देखिए, बहुत बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके जीवन में भी काम आएगा। आपके घर में आप सुने होंगे केबल का, एसी का वायर मोटा होता है, जनरल वायरिंग थोड़े पतले वायर से होती है, 1 mm क्या होता है, 1.5 mm क्या होता है, तमाम तरह की बातें हैं। कैसे प्रेस गर्म होता है, ये सब बातें हैं, सब मैं आपको बताता हूं। देखिए, बस ये है कि जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, रिवीजन करके उस एक एक बातों को आपको याद होना चाहिए, तभी आप मर्ज कर पाएंगे। देखिए, ओम्स लॉ कहता है
किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगी वो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगी। इसका मतलब कि वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट क्या है, राम इज प्रोपोर्शनल टू श्याम, श्याम इज प्रोपोर्शनल टू राम। इसका मतलब जब ये इक्वल टू हटाते हैं तो यहां पे हो जाता है R इंटू आई। देख रहे हैं, ये R क्या है, इसी R को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। और इसकी वैल्यू कैसे निकलते हैं, V अपॉन आई इक्वल टू R। लेकिन आपको एक बात और समझना है, इससे आप समझे क्या, अगर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी बढ़ेगी। पहली बात समझे आप भाई, वोल्टेज के कारण ही तो करंट बह रही है, मैंने आपको बताया था ना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड। तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसी से करंट बहती है। भाई आपके पास देखिए, आपके पास 50 रुपए है और आपके दोस्त के पास 20 रुपए है, पोटेंशियल डिफरेंस है कितने का, 30 का। तभी ना आप इधर से बहेंगे, घिसते हुए चले आएंगे, देख रहे हैं, तभी नहीं आप ये को खींच लेगा अपनी तरफ। अगर दोनों के पास 5-5